अब देखो भाई सिमिलरिटी का कंसेप्ट देखो, सिमिलरिटी का एक क्वेश्चन तो है लेकिन पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। देखो सिमिलरिटी का देखो नॉर्मल जो है हमारा ट्रायंगल के ऊपर पढ़ रहे हैं तो मैं ट्रायंगल का बता देता हूँ पहले, लेकिन थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। चलो देखो स्क्वायर है एक, ये क्या मान लो स्क्वायर है, यहाँ मैंने बड़े साइज का स्क्वायर बना दिया। अब इनमें सिमिलरिटी क्या है, सिंपल मतलब सेम शेप दिख रहा है, ठीक है ना, सेम शेप, साइज अगर डिफरेंट भी होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइज से कोई मतलब नहीं होता, बस शेप जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसके एंगल स्क्वायर के पते में 90 डिग्री होते हैं, ये भी 90 होगा, मतलब कि ऑल एंगल्स क्या होते हैं इसके 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो बड़ा सा भी स्क्वायर बनाओगे तो उसमें भी क्या फर्क पड़ जाएगा, 90 डिग्री तो होगा ही एंगल, है ना। शेप बस सेम होनी चाहिए, जैसे साइज से हमें कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना, साइज कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे मैं ट्रायंगल की बात कर लूँ, ये देखो अब ये दोनों ट्रायंगल, क्योंकि चैप्टर ट्रायंगल के ऊपर तो सिमिलरिटी ट्रायंगल के ऊपर ही आएगी, ठीक है ना। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो लिख लो कि 2 पॉलीगन्स जो होते हैं हमेशा सिमिलर होते हैं। पॉलीगन्स होते हैं जिनके टू या 2 से ज्यादा साइड्स होते हैं, ठीक है ना। 2 पॉलीगन्स ऑलवेज सिमिलर, भाई हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं भाई, देखो सिंपल सी बात है, देखो अब ट्रायंगल में हर एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो हर एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी क्या होगा 60 होगा। तो वैसे भी शेप सेम बन जाएगी ना, कहीं से भी नापूंगा मैं सेम ही होगा, 60 डिग्री बन रहा है एंगल, ठीक है ना। तो ये हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। और जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं कभी क्वाड्रिलेटरल्स पर डिपेंड नहीं करता ना, देखो जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो कभी कभी ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, क्या ये सिमिलर होंगे कभी, देखो डिपेंड करता है, कभी 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 मान लो रेक्टेंगल टाइप आ गया उसमें कुछ और कंडीशन हो गई या पैरेललोग्राम कंडीशन हो गई, तो ये हर चीज पर जो है वैलिड वो नहीं करता है। मैं कहूंगा ये हर चीज पे वैलिड नहीं करता, किसी किसी पे वैलिड होगा, किसी किसी पे नहीं होगा। जैसे स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें तो वैलिड हो रहा है, लेकिन पैरेललोग्राम हो सकता नहीं हो, रेक्टेंगल में हो क्या पता नहीं हो, ठीक है ना। तो इस साइड में नहीं होता, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सिमिलर वाला कंसेप्ट का, ठीक है। अब इसको सिमिलर करते कैसे, सिमिलर का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, देखो ऐसे, ये तो क्या बना रहे हो ना ऐसे, ठीक है ना, ऐसे होता है सिमिलर का साइन, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसको करने के तरीके क्या है, कुछ स्टेप तो होंगे, बिल्कुल होते हैं। देखो एक तो हमने पढ़ा था ना 6 चैप्टर जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ना कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, है ना, ट्रायंगल्स में कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, इसमें हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। अब सिमिलर प्रूफ करने के 3 तरीके होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं इनके, देखो देखो एक तो तरीका है भाई कि हमें जो है 2 एंगल मिल जाए, 2 एंगल मिल जाए, तो एंगल मतलब 2 एंगल भी मिल गए तो भी हम कह देंगे कि सिमिलर है, ठीक है ना। एक तो वो तरीका पढ़ा होगा ना इसमें एसएस रूल, है ना, कि एक साइड मिल जाए, एक एंगल मिल जाए और एक और साइड मिल जाए, तो इससे भी हो जाएगा, ठीक है। और एक तीसरी साइड क्या होती है भाई कि तीनों साइड ही मिल जाए हमें बाय एसएस रूल, बस ये 3 कंडीशन ही होती है हमारे में, ठीक है। अब इसमें साइड क्या होगा, देखो जैसे कि ये 2 ट्रायंगल है, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं मैं, देखो मान लो यहाँ पे मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 6, ठीक है, और ये दे रखा है मान लो 30 डिग्री और ये भी दे रखा है 30 डिग्री। अब देखो इसको मुझे सिमिलर प्रूफ करना होगा तो क्या करेंगे, देखो अब ध्यान से देखो, एंगल तो इसमें सेम आ रहा है, जैसे इसको नाम दे दो ABC, इसको नाम दे दो PQR, तो देखो एंगल तो सेम हो गया, एंगल A बराबर एंगल P हो गया, तो एक कंडीशन तो वैलिड हो गई हमारी, ठीक है। लेकिन साइड देखो ये 2 है 4 है, बराबर थोड़ी ना है। जो सिमिलरिटी वाला जो कंसेप्ट है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, वैल्यू सेम होती थी, साइड जो बराबर, जैसे 2 है तो ये भी 2 होगा, तो मैं बराबर लिख देता था, ऐसे लिख देता था AB बराबर PB, AB बराबर PQ, सॉरी, इस तरीके से। लेकिन सिमिलरिटी में क्या करते हैं, इसमें साइड का प्रोपोर्शन चलता है, प्रोपोर्शन का मतलब डिवाइड में चलना, जैसे कि AB हो गया, ये AB अपॉन में PQ चलेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे AB अपॉन में PQ इक्वल टू में ये वाली साइड है BC अपॉन में QR। अब देखो ऐसे चलता है इसमें, अब देखो दोनों में बराबर होगा दोनों, देखो कैसे, ये तो 2 हो गया, ये 4 हो गया, दिया ना क्वेश्चन में, ये BC कितना है 3 है, QR कितना है 6, अब इसको कट करो 1/2, ये कितना हो गया 1/2, बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो इसमें साइड का प्रोपोर्शन इक्वल देखा जाता है, ठीक है, और एंगल तो जैसे नॉर्मल देखा जाता है कॉन्ग्रुएंसी में वैसे ही देखा जाएगा, ठीक है। करने के तरीके क्या है, यही है, देखो जैसे इसमें मेरे को एक एंगल मिला और 2 साइड मिल गई है ना,
तो एसएस रूल हो गया, बायसेस रूल से हो गया ये सिमिलर, ठीक है। हो सकता है कभी दो एंगल ही मिल जाए तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये हो सकता है कि तीनों हमें साइड ही मिले, इस तरीके से साइड का प्रोपोर्शन ही मिले तीनों बार में, मतलब कि अगर एसी होता तो पीआर का जाता तो वो एसएस रूल लग जाता है, ठीक है ना। अब इसको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन के साथ, जब समझ में आएगा। देखो